नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच में आया हूँ एक खास रिपोर्ट को लेकर। आज आप सभी लोग जानते होंगे कि आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं और इन 5 सालों में हमारी जनता ने हमारे देश में कौन कौन सी उपलब्धियाँ मिली हमारे देश को या हमारी सरकार की तरफ से जनता को क्या क्या मुहैया कराया गया। क्योंकि जो नोटबंदी की गई थी वो इस बात का हवाला देकर किया गया था कि हमारे देश में काले धन को वापस लाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जितने भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं उन्होंने जो पैसा जो है भ्रष्टाचार के तरीके से जो कमाया था उस पर रोक लगाने के लिए और ख़ासकर जो हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसको सुधारने के लिए ये नोटबंदी की गई। लेकिन अगर इन 5 सालों का अगर रिव्यू देखें तो इन 5 सालों में हमने और क्या क्या झेला, क्या उसका क्या प्रभाव पड़ा, उस नोटबंदी से असल में देश को फायदा हुआ या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि एक तरफ लगातार समाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से फायदा मिला था, तो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ, बहुत लोगों का कारोबार बंद हुआ, बिजनेस बंद हुआ, लोगों की आमदनी बंद हुई अचानक नोटबंदी करने से। नोटबंदी हो गई, अचानक ऐलान होता है देश में और 500 हज़ार के नोट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद देश में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या देश की जो इकोनॉमी जो डिप्रेशन में थी, क्या उस नोटबंदी से निकल पाई, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय। नोटबंदी के बाद आपने देखा होगा आतंकवादी हमले हो रहे थे देश में, कई सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुद्दों में था, जो सरकार बनाने से पहले जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, धारा 370 उन्होंने लागू की। उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में देते हुए पुल, ब्रिज, सड़कों का जो उन्होंने वादा किया था उन पर उन्होंने काम किया। उसके बाद क्या था, उन्होंने जीएसटी लेकर आए वो समाज के लिए। जब जो बड़े कारोबार, जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे, वो जीएसटी को, जनता को जीएसटी के बारे में पता ही नहीं था और जीएसटी अचानक लगाने से लोग उसी में सीखते रहे, जीएसटी पे करते रहे और शायद आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जीएसटी के बारे में नहीं जानते। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे चाइना के साथ बॉर्डर पे तनाव होता रहा, फिर अचानक लॉकडाउन लगता है, कोरोना जैसा वायरस है जो पूरी दुनिया में आतंक मचाता है एक महामारी के तौर पर, और उससे लगभग दुनिया के जितने भी देश हैं वो परेशान होते हैं। खास तौर पर इंडिया जो है वो पहले लॉकडाउन में तो इतना परेशान नहीं होता है, लेकिन जो उसका दूसरा लॉकडाउन में जिस तरह से सड़कों पर लोग मरते हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस प्रकार से लोगों की मौत होती है, भी एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। कोरोना के दौरान भी बहुत सारा फंड प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता है, चिकित्सा सुविधा के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लेकिन क्या ये सब संभव हो पाता है? और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा जो सिंडिकेट है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कंट्री के, देश की और लोगों को नौकरी रोजगार देता है, जो बिजनेसमैन इंडस्ट्री है, उनके जो कोरोना की वजह बंद होने से बहुत सारी बेरोजगारी फैलती है। यहाँ तक बात चलती है और उसके बाद फिर आता है महंगाई। पेट्रोल डीजल के दाम आज आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, महंगाई आप देख रहे हैं, आसमान छू रही है रेट। सरसों का तेल हो, डीजल हो, सब्जियां हो, किराना के सामान हो, कुछ भी हो, सब में आग लगी है। और इन्हीं के बीच में राम मंदिर का मुद्दा होता है, राम मंदिर का जो है वो बनना शुरू होता है। तो इन सब चीज़ों में देश जो है इन 5 सालों में पूरी तरह से बहुत सारे सेक्टर्स में काम होता है। सरकार जो है अपने वादे करती, मुफ्त राशन दे रही है गरीबों को। एक तरफ मध्यम वर्गीय वर्ग जो परेशान है टैक्स देते देते, और दूसरी तरफ गरीबों को या लोगों को मुफ्त राशन देकर उनको अपाहिज किया जा रहा है और मध्यम वर्ग को खोखला किया जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद क्या आज देश की जो इकोनॉमी है, जो जनता है, जो सफ़र कर रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, रोजगार से, शिक्षा व्यवस्था से, चिकित्सा व्यवस्था से, क्या इस नोटबंदी से इन 5 सालों में किसी एक चीज़ पर सुधार हो पाया? क्या देश में भ्रष्टाचार कम हो पाया? क्या देश में महंगाई कम हो पाई? क्या देश में लोगों को रोज़गार मिल पाया? क्या देश में नौकरी लोगों को मिल पाई? क्या हम अच्छी एजुकेशन, सस्ती एजुकेशन पा पाए?
क्या लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया हो पाई? क्या लोगों को सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मिल पाया? जिन चीज़ों को, और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या विदेशों से वो काला धन आ पाया जिसके लिए नोटबंदी की गई थी, जो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सरकार जब बनती है तो वादे करती है, सरकार कोई भी योजना लाती है उसके लिए वादी करती है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से हमारे देश में हमारी जनता के बीच में इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? मात्रा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप एक पैकेट में उसका रेट घटा दिया जाता है, साथ ही उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। तो महंगाई, मात्रा, जनता, भ्रष्टाचार, वोट बैंक, राजनीति, सियासत में इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। देश विदेश, तालिबान तक के मुद्दे को देश में उछाला जाता है, आतंकवादियों को उछाला जाता है, आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं। अब इंडिया पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन जो मेन मुद्दा था हमारा, इन 5 सालों बाद आज 5 साल पूरा हुआ है नोटबंदी का, क्या हम इन सब चीज़ों से ऊपर निकल पाए हैं? क्या हम रोजगार, नौकरी, बिजनेस, महंगाई, क्या शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, क्या इन सब चीज़ों में हमारा देश परिपक्व हो पाया है? आज मेरी यह रिपोर्ट इन्हीं सब चीज़ों को लेकर थी, जिसमें मैंने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आपसे बात की। ज़्यादा विस्तार से मैं हर चीज़ बिंदुओं पर नहीं बात कर सकता, क्योंकि एक बहुत ये एक लंबा विषय है। लेकिन जो भी चीज़ है, क्या इन 5 सालों में हम अपनी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे, क्या हम जो हमारी जनता है वो जूझ रही है, निकल पाई है? ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है और सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। जनता को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस सरकार पर उन्होंने भरोसा किया था, क्या वो उनके वादों पर खरी उतर रही है या नहीं। थैंक यू।